राधे राधे। राधिका दासी का आप सभी को बहुत बहुत प्रणाम। आज हम बात करने जा रहे हैं गोपाष्टमी के विषय में। गोपाष्टमी अभी कार्तिक मास चल रहा है, तो काफ़ी हमारे उत्सव पर्व हो चुके हैं और अभी कुछ बाकी हैं। कार्तिक मास में विशेष महिमा है व्रत, पूजन, दीपदान आदि का। तो गोपाष्टमी कुछ लोग आज 29 अक्टूबर को मना रहे हैं और कुछ 30 अक्टूबर को। तो जिसको जैसे समय है या अपने गुरु परंपरा के अनुसार आप कर सकते हैं, इसमें कोई किसी प्रकार की बाध्यता नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है, प्रत्येक हिंदू सनातनी को गौ माता की पूजन और उनकी रक्षा के लिए हमेशा तत्पर रहना चाहिए। तो अभी जैसे गोपाष्टमी है तो गाय माता का एक विशेष दिन है और इसी दिन से भगवान श्री कृष्ण ने ब्रज में द्वापर काल में गो चारण अर्थात गो को जो वो जाते थे ना अपने बाल ग्वालों के साथ गो चराने, तो उसको गोचारण कहा जाता है। तो आज ही दिन से गोपाष्टमी से शुरुआत की थी और तभी से ये पर्व हमारे हिंदू सनातन धर्म में मनाते आ रहे हैं और हमें अपने सनातन की इस परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए हमेशा जागरूक और तत्पर रहना अति आवश्यक है। इसी के विषय में आज हमारा ये वीडियो है। आपको करना क्या है, तो गोपाष्टमी की पूजा बहुत लोग करते होंगे और कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनको करना है। तो इसके लिए आपको गौ माता की पूजन का विशेष विधान है। संभव हो सके आपके पास समय है तो ब्रह्म मुहूर्त में, नहीं तो उसके पश्चात जैसे आपको समय हो उसी के अनुसार आप गौ माता की गोपाष्टमी के दिन पूजन अवश्य कीजिए। तो पूजन करना कैसे है, तो आपको गौ माता की पूजा के लिए रोली, चंदन और फूल, हार, चुनरी और उनके श्रृंगार की सामग्री जो आपसे संभव हो पाए वैसे कर लेना चाहिए। इसमें किसी प्रकार का कोई ये नहीं है कि ये करना या नहीं करना, जितना आपका जैसे सामर्थ्य है उस अनुसार कीजिए, लेकिन कीजिएगा ज़रूर। तो गौ माता की पूजा के लिए आप उनको तिलक लगाइए, रोली चंदन से उनको हार पहनाइए, उनकी आरती कीजिए, दीपदान कीजिए और उनकी ये सब पूजा करने के बाद, क्योंकि सभी देवों का वास हमारी गौ माता में है और सनातनी होने के नाते हमारा परम कर्तव्य है अपनी गो रक्षा, गौ माता की पूजा का कार्य करने का। तो आप उसके बाद जब पूजा आपकी हो जाए तो गौ माता की 4 परिक्रमा करना न भूलें। इससे आपको सभी देवों का आशीर्वाद मिलेगा और श्री कृष्ण की इष्ट गो गैया मैया हैं, तो जब आप गौ माता की पूजा करेंगे तो भगवान श्री कृष्ण आपसे अपने आप ही प्रसन्न होंगे, आपको भक्ति की प्राप्ति होगी और इससे भाग्य उदय भी होता है, ऐसा माना गया है। गो माता की पूजा जैसे आप सुबह में कर लिए, उसके बाद उनके लिए गो ग्रास जरूर, उनको क्या खिलाना है, जैसे उनको हरा घास, चारा या उसके निमित्त किसी जहाँ भी आप चाहते हैं गोदान या गो माता के निमित्त गुड़ या उनके निमित्त जो भी धनराशि आप जहाँ करना चाहें वो कर सकते हैं, वो आप अपने अनुसार कीजिएगा। और इसके बाद आप संध्या समय में भी, जब गोचारण का समय होता है 4 बजे के बाद का, गोचारण का समय बोला जाता है जब भगवान श्री कृष्ण अपनी गैया को चरा के वापस घर आते थे, तो उस समय में भी आपको गौ माता की पूजा करनी चाहिए। तो इससे क्या है, जब हम अपनी परंपराएं निभाएंगे, करेंगे, तो हमारे बच्चे उससे सीखेंगे और हमारे बच्चे सीखेंगे तो जो एक कलयुग है ना, इस कलयुग का जो प्रभाव है वो गौ माता का इससे कनेक्शन है। कनेक्शन कैसे, ये समझिएगा। जैसे ये धराधाम, मतलब ये हमारी पूरी भूमि गौ माता के सींगों पर टिकी हुई है, ऐसा बताया गया, माना जाता है। और जब गौ माता की ही हम रक्षा नहीं कर पाएंगे, उनके वंश की ही रक्षा नहीं कर पाएंगे और हिंदू होकर ये हमारा दुर्भाग्य होगा कि हम अपनी संस्कृति और परंपरा और अपनी पूजने गाय माता को भी अपने जीवन में मतलब पूजित नहीं कर रहे हैं, उनकी रक्षा के लिए किसी भी प्रकार का कदम नहीं उठा रहे हैं। क्या है ना, गो रक्षा एक
ये तो संतों की वाणी है, अभी हम तो उस लायक नहीं हैं, लेकिन जैसे हम सुनते हैं संतों की वाणी के अनुसार कि गो रक्षा करना अति आवश्यक है। जरूरी नहीं है आपके पास धन है तभी गो रक्षा होगी, आप अपनी कर्मेंद्रियों के द्वारा भी उनकी रक्षा कर सकते हैं। जिसके पास धन है वो धन के अनुसार कीजिएगा। बाकी जिसके पास भजन है, भजन मतलब कि जैसे आप नित्य अपना भजन पूजा करते हैं तो उसका कुछ अंश, जैसे आप 4 पेज नाम लेखन कर रहे हैं तो उसमें से 1 पेज अपनी गौ माता के गोवंश की रक्षा के निमित्त नित्य कर सकते हैं। इससे आपको कोई हानि नहीं होनी, बल्कि और कृपा की प्राप्ति होगी, प्रभु प्रेम की प्राप्ति होगी। तो ये कर सकते हैं। कोई माला करता है, और यहाँ तक मैंने सुना है जो संत हैं एक हमारे ब्रज के, वो तो अपने शिष्यों को जब दीक्षा देते हैं तो उस समय में बोलते हैं कि 2 माला आपको नित्य गो रक्षा के वंश के लिए करनी अति आवश्यक है, और ये नियम उनके शिष्य करते भी हैं। तो हमें भी ठीक है, जितना यथासंभव आप कर सकते हो, ये नहीं है कि यही करना है। जो आप कर रहे हैं उसमें से अपने नित्य क्रियाओं में, जैसे गृहस्थी के कार्य दैनिक आप करते हैं, है ना, ईमानदारी से, तो वैसे ही ये भी हमारा परम कर्तव्य है, क्योंकि हम हिंदू सनातन के बच्चे हैं और हमारा परम कर्तव्य है अपनी माता की रक्षा करना। जब हम उनकी पूजा करेंगे तो उनकी कृपा हमें मिलेगी, और हमसे जो हमारी पीढ़ियां हैं, हमारे बच्चे, वो भी प्रेरणा लेंगे, सीखेंगे, तो वो इस परंपरा को आगे बढ़ाएंगे। नहीं तो कलयुग का जो प्रभाव है उसमें जो अभी चल रहा है उससे भी बहुत बुरी हालत होने वाली है, क्योंकि गो रक्षा जिसने हमें संभाला है, थामा है, और उसी को हम दर दर भटकने ते हुए देख रहे हैं, तो इससे बुरा और दुर्भाग्य हमारे लिए क्या होगा। प्रत्येक हिंदू सनातनी का परम कर्तव्य है अपने गो रक्षा, गोवंश की रक्षा कीजिएगा यथासंभव, यथाशक्ति, धन, मन या अपने भजन के द्वारा। ये आप सभी से गोपाष्टमी के पावन पर्व पर आपकी इस बहन राधिका दासी की बहुत बहुत प्रार्थना और अनुरोध है। जय जय श्री राधे।